हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था लास्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा आगे से ही जहाँ तक हमने लास्ट पढ़ाया था। और आई थिंक लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन द बिहाफ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर एल्काइल हैलाइड का मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत पूछेंगे, ठीक है बेटा। तो हेडिंग रहेगा, मैं फिर हेडिंग लिख रहा हूँ पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड on the basis of hybridization। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। नंबर 1, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड। नंबर 2, कंपाउंड कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड। नंबर 3, कंपाउंड कंटेनिंग CsPX बॉन्ड, ठीक है। एक मिनट ज़रा रिफिल कर लेते हैं। हाँ, तो हेडिंग लिखिएगा नंबर 1, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड। कंपाउंड कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। कुछ इस तरह से एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 1, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका कंपाउंड कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड। और थर्ड हो जाना है आपका कंपाउंड कंटेनिंग CsPX बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो 3 तरह से हमने कैटेगराइज किया। एक तो कंपाउंड कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड, दूसरा किया हमने कंपाउंड कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड, तीसरा किया हमने कंपाउंड कंटेनिंग CsPX बॉन्ड। अब ये कंपाउंड कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड का मीन क्या है इसको समझ लीजिए। मतलब कहने का ये हुआ, जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं CsP3X बॉन्ड करके लिखा हुआ देख रहे हैं ना। इसका मतलब है कि एक एल्काइल हैलाइड जिसमें कोई भी एक हैलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है ना, जिस कार्बन से एक हैलोजन एटम कनेक्ट है, उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है बेसिकली वो क्या होना चाहिए, sp3 टाइप होना चाहिए। अगर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 टाइप है, इसका मतलब है कि वो आपका किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा आपका कंपाउंड कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड, और वो कंपाउंड कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसी तरह से अब आती है बात यहाँ पर CsP2X बॉन्ड की। मतलब जिस कार्बन से बेसिकली एक हैलोजन एटम कनेक्ट है, तो उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए बेसिकली वो क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। और अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर एक हैलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली अगर sp टाइप रहता है तो कंपाउंड कहलाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड एल्काइल हैलाइड,
ठीक है। अब हम ये बात कैसे पता करेंगे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या हो रहा है? तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियोज में हमने आपको बताया था कि आप एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर बेसिकली एक कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली आपको मिलेगा sp3 टाइप, और अगर 3 सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाता है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 टाइप, और अगर 2 सिग्मा 2 पाई कार्बन बना रहा है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा आपका sp हाइब्रिडाइज्ड अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल पर यहाँ बात कर लेता हूँ, यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं लिख लेता हूँ दोज अल्काइल हैलाइड या दोज कंपाउंड in which a halogen atom connected to that carbon which is sp3 hybridized, ठीक है, दैट इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब आइए इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे उनको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहला एग्जाम्पल इसका बनेगा अलाइलिक हैलाइड। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं वो आते हैं सबसे पहले अलाइलिक हैलाइड। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा बेटा अलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। यानी अलाइलिक हैलाइड जो है वो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है। अब ये एलाइलिक हैलाइड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा बेटा एक अलाइलिक ग्रुप होता क्या है, ठीक है। अलाइलिक ग्रुप क्या होता है बेसिकली उसको आप समझ लीजिए, अलाइलिक ग्रुप क्या क्या होते हैं, ठीक है। अलाइलिक ग्रुप में अगर हम बात करें तो देखिए CH2 मैंने स्ट्रक्चर बनाया, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन सिंगल बॉन्ड CH2 करके, ये आप स्ट्रक्चर देखें। तो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, अगर मैं तीनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें कि बेसिकली इस कार्बन नंबर 1 ने, आप देखें कि कार्बन नंबर 1 ने टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो वो कार्बन बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्काइल हैलाइड होता है। तो ये जो कार्बन है बेटा ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्काइल हैलाइड। और इसके बाद में नेक्स्ट कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो उसके बाद सेकंड नंबर का कार्बन जो इसका एडजेसेंट कार्बन एटम कहलाता है, तो उस कार्बन एटम का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। मतलब डबल बॉन्ड बन रहा है, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं और एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर कोई कार्बन एटम 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बेसिकली क्या कहलाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाएगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट कार्बन की बात करें, कार्बन नंबर 3, तो इसने भी देखो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना है जो सिग्मा बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन से, तो उसके पास भी क्या है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका भी सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी ग्रुप आप इस तरह का देखते हैं जिसमें एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्काइल हैलाइड कार्बन एटम कनेक्ट होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ में, तो पूरा ग्रुप ये क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप कहलाता है बेटा अलाइलिक ग्रुप। इस ग्रुप को हम कहते हैं अलाइलिक ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को अलाइलिक ग्रुप कहा जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज से कनेक्ट है, तो जब कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम sp3 से कनेक्ट होता है तो बेसिकली वो ग्रुप क्या कहलाता है बेटा, अलाइलिक ग्रुप कहलाता है। और इसी तरह से अगर हम अलाइलिक ग्रुप के साथ में कोई हैलोजन कनेक्ट कर देते हैं तो वो कहलाता है बेटा आपका अलाइलिक हैलाइड। एग्जाम्पल जैसे अलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा X।
अब आप देखें, ये है आपका एक अलाइलिक हैलाइड का प्राइम एग्जाम्पल, जिसमें हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या है बेटा, sp3 है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये पूरा कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अच्छा, अब इसमें भी हम कार्बन की डिग्री को भी देखेंगे कि कार्बन की डिग्री कितनी है, यहाँ पर ये कितने डिग्री कंपाउंड है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो हम डिग्री कार्बन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज दैट कार्बन, ये मैंने 3 कार्बन आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो ये तीनों कार्बन एटम यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 1 की अगर हम डिग्री की बात करते हैं, तो ये कार्बन एटम अगर हम देखें कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, तो ये कार्बन एटम सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन नंबर 1 जो है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये जो कार्बन है आपका क्या कहलाएगा, ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, या फिर इसी कार्बन को हम इन अदर वर्ड्स प्राइमरी कार्बन भी कहेंगे। इसी तरह से अगर हम इस कार्बन की बात करें, तो आप देखें कि इस सेकंड नंबर वाले कार्बन एटम को अगल बगल कितने कार्बन ने टच किया हुआ है, 2 कार्बन से कनेक्ट हो रखा है। तो इसका मतलब है कि ये जो कार्बन एटम है ये बेसिकली 2 कार्बन से कनेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ये वाला आपका जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, यानी इसी कार्बन को हम इन अदर वर्ड सेकेंडरी कार्बन भी कहेंगे। ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, ये एक सेकेंडरी कार्बन भी कहलाएगा। और इसी तरह से इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा एक प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी कार्बन। इसी तरह से आप देखें कि ये जो कार्बन एटम है जिस पर कार्बन नंबर 3 है, तो ये कार्बन भी बगल वाले एक ही कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, यानी कि प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाइए, एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल की बात की है, या यहाँ पर आप एग्जाम्पल को देखें कि अब हम पहले तो कॉर्नर एटम की बात कर लेते हैं, जो कॉर्नर में कार्बन है। तो देखो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। अगर मैं कार्बन नंबर 1 की बात करता हूँ, ये कितनी डिग्री कार्बन है, तो देखो इस कार्बन को केवल एक ही कार्बन से कनेक्ट किया गया है, मतलब ये कार्बन सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये क्या है आपका एक 1 डिग्री कार्बन है, यानी प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले कार्बन को भी आप देखें, ये भी कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये भी कार्बन क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। इसी तरह से ये कार्बन भी आप देखें, ये कार्बन भी सीधा इसी कार्बन से जुड़ा हुआ सेंट्रल कार्बन से, तो इसका मतलब ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन है। मतलब कॉर्नर के जो कार्बन है वो तीनों आपके प्राइमरी कार्बन है, यानी 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन अगर हम सेंटर कार्बन की बात करते हैं, तो सेंटर कार्बन बगल वाले 3 कार्बन से कनेक्ट है। इसका मतलब है कि ये जो सेंट्रल कार्बन है ये आपका कितने डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये आपका टर्शरी कार्बन यानी 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो अगर कोई कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो आपका 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, यानी प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। और अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो कार्बन आपका सेकेंडरी कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और अगर कोई कार्बन आपका 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो आपका टर्शरी कार्बन यानी कि आपका क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ठीक है, 4 डिग्री क्वाटरनरी बन जाएगा। ठीक, अच्छा, फिलहाल हमने कहा कि अगर हम यहाँ पर एक हैलोजन के रिस्पेक्ट में या किसी अदर फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में कार्बन की डिग्री की बात कर लेते हैं, तो हमें देखना होता है कि इंडिविजुअल जिस कार्बन से कोई हैलोजन एटम कनेक्ट है या जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट है, तो उस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो लगा हुआ कार्बन है, तो हम उसी कार्बन की डिग्री की बात करेंगे बेसिकली। सपोज दैट अगर मैं इसी कंपाउंड की बात कर लूँ कि बेटा ये आपका कितने डिग्री ये आपका कितने डिग्री हैलाइड कहलाएगा, तो आप देखें हैलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट है वो सीधा केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, हो रहा है ना। हैलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन सीधा एक ही कार्बन से कनेक्ट है। इसका मतलब है ये आपका जो एल्काइल हैलाइड है बेसिकली ये आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा, यानी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अगर इसी का हमें ये अलाइलिक हैलाइड हो गया, अलाइलिक का अगर हम सेकेंडरी का एग्जांपल लगाएं तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन सिंगल बॉन्ड CH, और एक मैंने यहाँ पर एक ब्रांच ऐड कर दी, उसके बाद में मैंने एक हैलोजन एटम जोड़ दिया। तो बेटा अलाइलिक का एग्जाम्पल है, क्यों अलाइलिक का एग्जाम्पल कैसे है, हैलोजन एटम से जुड़ने वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है आप देखें वो क्या है, sp3 कार्बन है। और ये sp3 कार्बन से जुड़ने वाला जो कार्बन है जो उसका एडजेसेंट कार्बन एटम है
वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो जब sp2 हाइब्रिडाइज एटम कार्बन से जब sp3 कार्बन जुड़ जाए तो पूरा ग्रुप क्या कहलाता है, अलाइलिक ग्रुप कहलाता है। और ये अलाइलिक हैलाइड का कितने डिग्री का एग्जाम्पल बनेगा, तो देखो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो अलग अलग 2 कार्बन से जुड़ा है। तो जब वो अलग अलग 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसका मतलब है ये वाला जो पर्टिकुलर कार्बन एटम है जिस पर मैंने स्टार लगाया है, तो ये कार्बन एटम आपका हो जाएगा बेटा सेकेंडरी कार्बन, यानी कि 2 डिग्री कार्बन। और इसी के बेसिस पर हमने इसको क्या कहा है, ये एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, ये कितने डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इसी तरह से एग्जांपल लगा लो मैं थर्ड वाले का, तो ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड X। अब आप देखें ये आपका एक अलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आता है, यानी कंपाउंड कंटेनिंग CH3 बॉन्ड का एग्जाम्पल है। और sp3 हाइब्रिडाइज अल्काइल हैलाइड अगर है तो आप देखें कि ये कितने डिग्री है, तो हमने कहा हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है बेसिकली उस कार्बन का अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो आप देखें कि 1 2 3 अलग अलग 3 कार्बन से जुड़ा है। तो मतलब 3 कार्बन से जुड़ने पर बेसिकली ये क्या है आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यानी कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड कहलाएगा, ये सेकेंडरी अलाइलिक हैलाइड कहलाएगा और ये आपका टर्शियरी अलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये sp3 हाइब्रिडाइज अल्काइल हैलाइड का फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसको हमने अलाइलिक ग्रुप्स करके काउंट किया हुआ है, अलाइलिक हैलाइड। और अलाइलिक की पहचान मैंने आपको बता दी है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जिससे कोई हैलोजन जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम सीधा जुड़ना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज से, फिर वही कंपाउंड आपका अलाइलिक ग्रुप कहलाएगा, यानी कि अलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ मैं, इसको जरा नोट करिए, फिर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर अगला लिख देता हूँ। क्या बनेगा, आइए एग्जाम्पल लिया हमने, क्या ये आपका एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा, क्या ये आपका एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा? भाई स्पेशल केस है, नॉट लिख रहा हूँ मैं स्पेशल केस में। ये हो गया आपका एक बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से एक और ब्रांच हमने कनेक्ट कर रखी है, ये हो जाना है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर हो जाना है आपका सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। ठीक है ना? हाँ, तो अब हमने कहा ये आप जो कंपाउंड देख रहे हैं तो ये कंपाउंड आपका किस कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, अलाइलिक हैलाइड होगा, बेंजाइलिक हैलाइड होगा या फिर ये अर्गाइल हैलाइड कहलाएगा, क्या कहलाएगा? तो हमने कहा आपको क्या करना है, सिर्फ हैलोजन को कनेक्ट होने वाले कार्बन को देखेंगे। ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम sp3 से जुड़ रहा हो तो इसका मतलब है ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, ये भी एक अलाइलिक हैलाइड का प्राइम एग्जाम्पल कहलाएगा, ये भी एक अलाइलिक हैलाइड का प्राइम एग्जाम्पल कहलाएगा। तो अलाइलिक हैलाइड का ये भी एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये एग्जाम्पल नंबर आपका प्राइमरी के अलावा ये एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा था मैंने और यहाँ पर लिखा था एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया और ये एग्जाम्पल नंबर आपका 4 हो जाएगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जरा बताना क्या ये अलाइलिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या ये अलाइलिक का एग्जाम्पल हो सकता है? हमने कहा ये एक रिंग है और रिंग के साथ में मैंने एक बॉन्ड को कनेक्ट किया हुआ है और ये हो गया आपका एक हैलाइड। ठीक है, क्या ये अलाइलिक का एग्जाम्पल है? हाँ भाई, सबसे पहले तो आप फिर से वही देखो कि ये जो कार्बन एटम है जिससे कोई हैलोजन जुड़ा है बेसिकली वो क्या है, एक sp3 हाइब्रिडाइज अल्काइल हैलाइड है और sp3 से जो कार्बन जुड़ रहा है वो बेसिकली क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो इसका मतलब है ये पूरा ग्रुप भी एक अलाइलिक हैलाइड का ही एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, तो ये अलाइलिक हैलाइड का प्राइम एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर ये अलाइलिक हैलाइड का प्राइमरी हैलाइड कहलाएगा, इस तरह से अगर मैं रिंग के साथ में एक और अल्काइल ग्रुप को कनेक्ट कर देता हूँ, मान लीजिए ये एग्जाम्पल बन जाए आपके साथ में, ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री तो नहीं है, ये आपका 2 डिग्री बन जाएगा। अगर टर्शरी बनाना हुआ तो टर्शरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये कार्बन एटम अगर 2 कार्बन से कनेक्ट है
तो यहाँ से अगर मैं इसके साथ में एक और अल्काइल ग्रुप को जोड़ देता हूँ तो ये आपका बन जाएगा टर्शरी, ये आपका बन जाएगा 2 डिग्री करके। गॉट इट। तो ये 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड है, ये आपका 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड है। चलो क्लियर हो गई बात। ठीक है, इसको ज़रा नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, नोट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ें। अभी हम नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे, नेमिंग को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप नोट करते जाइए, सिर्फ नेमिंग को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये था आपका एलाइलिक हैलाइड जो sp3 हाइब्रिडाइज एल्काइल हैलाइड था। और देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज एल्काइल हैलाइड के और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जिनमें एलाइलिक आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, एलाइलिक आपका पहला एग्जाम्पल रहा। चलिए नेक्स्ट आता है प्रोपार्जिल हैलाइड। नेक्स्ट आता है आपका प्रोपार्जिल हैलाइड। ठीक है बेटा, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज एल्काइल हैलाइड में ही आता है, जिसका कॉमन नेम होता है प्रोपार्जिल हैलाइड। ठीक है, अब ये प्रोपार्जिल हैलाइड का ग्रुप कौन सा होगा, तो आओ समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि भाई इस तरह से आप देखें कि अगर ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन एटम sp2 है, तो जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा होता है तो पूरा ग्रुप अलाइलिक ग्रुप कहलाता है। तो ये तो ग्रुप हो गया अलाइलिक ग्रुप। इसी तरह से प्रोप अर्गाइल हैलाइड की क्या एग्जाम्पल, क्या पहचान होगी, प्रोपार्जिल का एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, है ना। तो प्रोपार्जिल के एग्जाम्पल में सिर्फ एक बॉन्ड का फर्क आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड की जगह पर एक और नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा तो वो कॉमनली प्रोपार्जिल हैलाइड पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं उसका ग्रुप लिख रहा हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड करके। अब आप देखें यहाँ पर है एक sp3 एल्काइल हैलाइड, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है, और ये है एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो जैसे मैंने यहाँ बोला था कि जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन sp2 से जुड़ जाए तो वो अलाइलिक ग्रुप कहलाता है। तो वैसे ही जब कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम सीधा sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ जाए तो ये पूरा ग्रुप आपका क्या पढ़ा जाएगा, ये पूरा ग्रुप आपका क्या पढ़ा जाएगा, प्रोपार्गाइल हैलाइड पढ़ा जाएगा, यानी प्रोपार्गाइल ग्रुप कहलाएगा। ये प्रोपार्गाइल ग्रुप भी पढ़ सकते हैं, प्रोपार्जिल ग्रुप भी पढ़ा जा सकता है ना। तो ये हो जाएगा आपका ग्रुप, ठीक है, ये कहलाएगा आपका प्रोपार्जिल ग्रुप। अभी इसके साथ में अगर हैलोजन एटम को कनेक्ट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका प्रोपार्जिल हैलाइड। जैसे इसी को मैं हैलोजन एटम से कनेक्ट कर देता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड एक X यहाँ पर लगाया, तो कॉमनली इसको पढ़ा जाएगा प्रोपार्जिल हैलाइड, प्रोपार्जिल हैलाइड पढ़ा जाएगा। और ये प्रोपार्जिल हैलाइड आपका बेटा कितने डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, यानी प्राइमरी कहलाएगा। इसी तरह से इसका अगर हमें दूसरा एग्जांपल लेना हुआ तो दूसरा एग्जांपल क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, एक और ब्रांच मैंने इसके साथ जोड़ दी और यहाँ पर एक और हैलोजन कनेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री हैलाइड, यानी ये आपका है प्राइमरी, ये एग्जांपल है आपका प्राइमरी हैलाइड, ठीक है। और ये एग्जांपल है आपका सेकेंडरी हैलाइड, ये एग्जांपल है आपका सेकेंडरी हैलाइड। और इसी तरह से नेक्स्ट मैं आगे लिख दूंगा, नेक्स्ट आगे लिखूंगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका टर्शरी का एग्जांपल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टर्शरी CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप देखें ये हो गया एक टर्शरी का एग्जांपल, ये हो गया बेटा 3 डिग्री, यानी कि टर्शरी टर्शरी हैलाइड, ठीक है। ये आपका प्राइमरी हैलाइड है, ये सेकेंडरी हैलाइड है और ये आपका टर्शरी हैलाइड कहलाएगा।
मज़े की बात क्या है यहाँ पर, देखो नाम से तो क्लियर आ रहा है प्रॉप, तो प्रॉप का मतलब आप ये मत समझना कि इसमें मिनिमम या मैक्सिमम 3 ही कार्बन हो सकते हैं, नहीं, बस सिर्फ उसका कॉमन नेम जरूर है ये प्रोपार्जिल करके है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसमें कि इसमें 3 कार्बन एटम ही होना चाहिए, नहीं, 3 कार्बन एटम जैसी कोई कंडीशन नहीं है भैया, ये बात आप ध्यान रखना। कंडीशन सिर्फ ये है कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ sp3 होना चाहिए। जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, बस सिर्फ आपको ये देखना है। और उसके बाद आने वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए, उसके बाद आने वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट नहीं करना है भाई, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉप करके पढ़ा जा रहा है तो आपको 3 ही कार्बन मिलेगा, यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं है, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन से नहीं है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, देखिए ये भी आपका प्रोपार्जिल बन जाएगा अगर हम कार्बन का नंबर यहाँ पर बढ़ा दें, कार्बन का नंबर अगर बढ़ा दें, देखिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 करके, अगर यहाँ से देखो एक और एग्जांपल लगा दिया मैंने, एक यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड X करके आप देखें, ये भी एग्जांपल है जिसमें आपके 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हेलोजन एटम से कार्बन कनेक्ट है बेसिकली वो कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। उससे पीछे कितने कार्बन जुड़े हुए इट डजंट मैटर, आपको ध्यान रखना है। ये भी एक प्रोपार्जिल हैलाइड का ही प्राइम एग्जाम्पल है भाई, मेरी बात समझ गए ना, ये भी एक प्रोपार्जिल हैलाइड का ही प्राइम एग्जाम्पल है। तो इस बात से इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई है कि इसमें 3 कार्बन एटम का सेंस नहीं है, प्रॉप का मतलब यहाँ पर 3 कार्बन एटम का सेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रोपार्जिल में आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे। कंडीशन सिर्फ क्या है, कंडीशन आपको याद रखनी है, हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, और sp3 से जुड़ने वाला कार्बन sp होना चाहिए, फिर चाहे उसके पास 1000 नंबर ऑफ कार्बन एटम ही क्यों ना हो। गॉट इट, समझ आ गया तुम्हें दोनों को भी, तुम्हें आ गया, चलिए क्लियर हो गई, हाँ ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे सानिब और महक से भी। तो ये था हमारा दूसरे टाइप का, ठीक है बेटा। चलते हैं तीसरे टाइप sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्काइल हैलाइड की ओर। बड़ा मज़ा आने वाला है भाई, ऑर्गेनिक मेरा फेवरेट है, मज़ा आता है ऑर्गेनिक को पढ़ने और पढ़ाने में। तो भाई सबसे ज़्यादा मुझे बोर लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बार बार बिल्कुल रट्टाफिकेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कंसेप्चुअल होता है ऑर्गेनिक, पढ़ने में भी मज़ा आता है और पढ़ाने में भी मज़ा आता है, ठीक है। हाँ चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, बेंजाइलिक करके आता है भाई थर्ड एग्जाम्पल, बेंजाइलिक हैलाइड। चलिए भाई बेंजाइलिक के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये बेंजाइलिक हैलाइड में बच्चे बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ बोर्ड एग्जाम में जब हम कॉपी करेक्शन करते हैं, कॉपी चेकिंग पर हम जाते हैं, देखते हैं कि बेंजाइलिक और बेंजीलिक में बड़ा फ़र्क, बेंजाइलिक में और बेंजाइल में बड़ा फ़र्क हो जाता है यहाँ बच्चों के लिए, मतलब वो बेंजीन ग्रुप को ही बेंजाइलिक कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। तो असल में ऐसा होता नहीं है, बेंजीन को ही बेंजाइल नहीं पढ़ा जाता है, बड़ा फ़र्क है। अब फ़र्क क्या है आइए समझिए, जैसे मैंने अलाइलिक ग्रुप को पढ़ाया, अलाइलिक ग्रुप को पढ़ाया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 करके, ये X है, तो इसमें ये वाला जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम को तो कहा जाता है अलाइलिक कार्बन। बेटा इस कार्बन को क्या पढ़ा जाएगा, अलाइलिक कार्बन, नोट में डाल करके रखेंगे साइड में को। इसी तरह से अगर मैंने CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X करके लिखा हुआ है, तो ये जो कार्बन है जो हेलोजन से जुड़ा है, इसी कार्बन को प्रोपार्जिल कार्बन कहा जाता है, इसी कार्बन को कहा जाता है प्रोपार्जिल कार्बन करके, ठीक है, प्रोपार्जिल कार्बन इसको करके पढ़ा जाता है। तो अब ऐसे ही अगर हम बात करें बेंजाइलिक ग्रुप की और बेंजाइलिक कार्बन की, तो आइए पहले तो मैं समझ लेता हूँ बेंजाइलिक ग्रुप को क्या होता है। बेंजाइलिक ग्रुप तो ये हमने बनाया एक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ एक कार्बन एटम। आप देखें ये जो कार्बन एटम हमने बेंजीन रिंग के साथ एक साइड ब्रांच को जोड़ा है,
तो ये जो साइड ब्रांच है एक्चुअल में ये ही जब जुड़ी हुई होती है रिंग के साथ में तो ओवरऑल जो ग्रुप है बेटा, ये जो ग्रुप कहलाता है, इसी ग्रुप को हम पढ़ते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। इसी ग्रुप को पढ़ा जाता है बेंजाइलिक ग्रुप करके पढ़ा जाता है, ठीक है। अब अगर इसके साथ हेलोजन जोड़ देंगे तो ये बेंजाइलिक हैलाइड बन जाएगा, और अगर इसी के साथ OH ग्रुप जोड़ देंगे तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है नहीं? हाँ, तो एग्जाम्पल लगा लेता हूँ मैं। अच्छा, मज़े की बात क्या, मज़े की बात ये कि जो कार्बन एटम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया आपका एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है कार्बन एटम, और कार्बन से जुड़ जाता है एक हेलोजन एटम। और ये जो आपका कार्बन एटम है जिससे कोई हेलोजन जुड़ा है डायरेक्टली, वो बेटा कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो इसकी भी कंडीशन है, आपका जो कार्बन एटम है बेसिकली वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो तभी वो आपका बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। तो इसी तरह से नोट नंबर 3 यहाँ पर लिखूंगा मैं कि यहाँ पर रिंग में अगर कोई कार्बन जुड़ा है और कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो ये जो कार्बन एटम है ये कहलाता है आपका बेंजाइलिक कार्बन। क्या कहलाता है भाई, बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है भैया। जिस तरह से ये अलाइलिक कार्बन है, ये प्रोपार्जिल कार्बन है, ये ही वैसे ही आपका बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। और ये कंपाउंड आपका किस कैटेगरी में आता है, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3 बॉन्ड में आता है। और ये मज़े की बात कि कितने डिग्री है, तो भाई हमने कहा ये आपका 1 डिग्री है। क्यों, क्योंकि हेलोजन आइटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो सीधा एक ही कार्बन से तो जुड़ा है ना, तो इसलिए ये 1 डिग्री हो गया। अगर इसी का दूसरा एग्जाम्पल लिखना हुआ तो दूसरा एग्जाम्पल ये हो जाएगा बेटा आपका, दूसरा एग्जाम्पल बेटा ये बन जाएगा, इसके साथ में एक ब्रांच को और जोड़ दो और इसके साथ में कोई हेलोजन कनेक्ट कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 2 डिग्री हैलाइड। ये आपका बन जाएगा 2 डिग्री हैलाइड, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है बेसिकली, तो वो कार्बन आइटम आपका कहाँ जुड़ा हुआ है, एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और दूसरा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4, अरे यार बॉन्ड ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, बॉन्ड ज़्यादा हो गया वहाँ, इट्स माई मिस्टेक। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका टर्शरी का एग्जाम्पल, मैं यहाँ लिख देता हूँ। टर्शरी का एग्जाम्पल ये हो जाएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड। चलो इसको हटा देते हैं, थोड़ा जगह की तंगी है भाई जरा, है ना ये हो गया आपका टर्शरी कार्बन, है ना, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो इस तरह ये आपका कहलाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। तो इस तरह हमने देखे 3 एग्जाम्पल, जिसमें पहला एग्जाम्पल था अलाइलिक हैलाइड, दूसरा एग्जाम्पल था प्रोपार्जिल हैलाइड, तीसरा एग्जाम्पल था आपका बेंजाइलिक हैलाइड, है ना। इसके अलावा अल्काइल तो जनरली होता ही है, जिसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो, जिसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड ना हो, जिसमें कोई रिंग प्रेजेंट नहीं हो, तो वो तो कॉमनली अल्काइल पढ़ा जाता ही है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, तो ये भी आप देखो, ये कॉमनली अल्काइल हैलाइड पढ़ा जाएगा, ये कॉमनली अल्काइल हैलाइड पढ़ा जाएगा। जैसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, जो हेलोजन एटम जिससे जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसलिए ये अल्काइल हैलाइड पढ़ा जाएगा कॉमनली। ये अलाइलिक हैलाइड पढ़ा जाएगा कॉमनली, ये प्रोपार्जिल हैलाइड पढ़ा जाएगा कॉमनली, ये बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ा जाएगा कॉमनली। अच्छा, इसी के अगर मैं टाइप्स को लिखता हूँ तो टाइप्स यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड देन सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड X, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री का। और इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड X, ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, कहाँ लिखा, ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये चारों एग्जाम्पल आपके हैं कौन से, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3 बॉन्ड, यानी कि कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड में जो कार्बन एटम है वो आपका sp3 टाइप हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसलिए ये सारे एग्जाम्पल, ये सारे कंपाउंड्स आपके कहलाते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्काइल हैलाइड, जिनके अलग अलग एग्जाम्पल हमने देखे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी करके। नेक्स्ट बात करेंगे कंपाउंड कंटेनिंग CsP2 बॉन्ड की। तो कंपाउंड कंटेनिंग CsP2 बॉन्ड क्या होता है, आइए उसको जरा समझते हैं, उससे पहले आप इसको नोट करें।
चलिए भाई नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आपका कंपाउंड कंटेनिंग CsP2 बॉन्ड। शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी इसी को भी ख़त्म कर देता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पहले तो हम इसी तरह से कॉपी कर लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। दोज कंपाउंड इन विच a halogen atom connected to that carbon atom which is sp3 hybridized, या that carbon atom और लिखना रह गया था, इसको भी जरा लिख लें, ये भी एक मेरी ही गलती है भैया, ठीक है। हाँ, दोज कंपाउंड इन विच a halogen atom connected to that carbon atom which is sp3 hybridized alkyl halide। तो यहाँ पर भी इसी को कॉपी करेंगे। कॉपी क्या करना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्काइल हैलाइड को ना लिख करके सीधा लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड एल्काइल हैलाइड, ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे क्या, दोज कंपाउंड इन विच अ हैलोजन एटम कनेक्टेड टू दैट कार्बन एटम विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, गॉट इट, दैट इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं भाई, एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, बड़ा मज़े का एग्जाम्पल है sp2 वाला, sp2 वाले का एग्जाम्पल। पहले तो हम ग्रुप देख लेते हैं, ग्रुप का एग्जाम्पल नंबर 1 बन जाएगा बेटा आपका वेनाइल हैलाइड। बड़ा मज़े का एग्जाम्पल है भाई, क्या एग्जाम्पल है, वेनाइल हैलाइड, ठीक है। अब ये वेनाइल ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, तो आओ समझ लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखें यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है बेसिकली ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नहीं, क्योंकि इसने 3 सिग्मा बनाया और एक पाई बना रखा, तो इसका मतलब ये जो कार्बन एटम आप देख रहे हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसी कार्बन एटम से अगर हम कोई हैलोजन को कनेक्ट कर देते हैं तो ये बन जाता है बेटा आपका वेनाइलिक हैलाइड, ये बन जाएगा बेटा आपका वेनाइल हैलाइड, ठीक है। इसी तरह से ये जो कार्बन एटम है, जिस तरह से ये कार्बन एटम अलाइलिक कार्बन कहलाता है, बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, प्रोपाइलिक कार्बन कहलाता है, तो वैसे ही ये कार्बन आपका क्या कहलाता है, वेनाइलिक कार्बन कहलाएगा। वही बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है वेनाइलिक कार्बन, ठीक है। वेनाइलिक कार्बन अगर हम हैलोजन को रिप्लेस कर दें क्लोरीन ब्रोमीन से, तो अगर हम क्लोरीन को लगा देते हैं तो ये बन जाता है वेनाइल क्लोराइड। वेनाइल सुना है तुमने, प्लास्टिक जो बना होता है जिसका हम पॉलीमराइजेशन करके PVC प्लास्टिक बनाते हैं ना, जिसको कॉमनली क्या कहा जाता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे फिलहाल। हाँ, तो वाइनिल क्लोराइड का एग्जांपल हो गया, वाइनिल हैलाइड हो गया। अच्छा, मज़े की बात ये कि हमने sp3 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके पढ़ा, चारों एग्जाम्पल हमने अलग अलग देखे थे, चारों के केस में, अल्काइल के केस में, अलाइलिक के केस में, प्रोपार्जिल के केस में, बेंजाइलिक के केस में। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सेकेंडरी और टर्शियरी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता भाई, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये अकेला एक ही कंपाउंड है वेनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टर्शियरी और सेकेंडरी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि विनाइलिक में 2 ही कार्बन हो, सिर्फ शर्त क्या है, शर्त यह है कि हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। एग्जाम्पल लगा लो और एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करेंगे ना भाई बात को हम। मान लीजिए हमने यही एग्जाम्पल दे दिया आपको, ये हो गया भाई CH एंड डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CX करके, ये एग्जाम्पल हो गया। क्या ये एग्जाम्पल आपका विनाइलिक का नहीं है भाई, विनाइलिक का एग्जाम्पल है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है बेसिकली वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हमें क्या ग्रुप उसके साथ जुड़ा है, रिंग जुड़ा है, ब्रांच जुड़ा है, इट डजेंट मैटर, हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है, हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, अच्छा एग्जाम्पल की ओर बात कर लें, क्या ये एग्जाम्पल आपका एलाइलिक के एग्जाम्पल में काउंट होगा कि नहीं होगा भाई, क्या ये एग्जाम्पल एलाइलिक के एग्जाम्पल में काउंट होगा कि नहीं होगा, हाँ बिल्कुल एलाइलिक का एग्जाम्पल बनेगा भाई, क्योंकि जिस हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है बेसिकली वो कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो पूरा का पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये भी आपका वाइनिलिक कंपाउंड कहलाएगा, वाइनिलिक हैलाइड कहलाएगा। और Br जोड़ दिया हूँ मैं इसके अंदर, तो ये पढ़ा जाएगा वाइनिल ब्रोमाइड, कॉमनली इसको पढ़ेंगे वाइनिल ब्रोमाइड करके, ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा, वाइनिल ब्रोमाइड करके, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है।
अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछेंगे, कमेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें दी इजाज़त, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कंपाउंड कंटेनिंग CsP एक्स बॉन्ड। जय हिंद, जय भारत।